बीजेपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी ने न सिर्फ कश्मीरी पंडितों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया बल्कि उनकी हालत-ए-जार को पूरे मुल्क में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। वो श्रीनगर में मीडिया से बात कर रही थी। जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन है जो बहुत मुश्किल हालात में जहाँ जम्मू में या कहीं रह रहे हैं, तो मुझे लगता है उनकी सरकार हो या महबूबा मुफ्ती हो या कोई और हो या बीजेपी की सरकार हो, मुझे लगता है उनको यहाँ आके सेटल होने में किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हम कश्मीरी लोग जो हैं, जो आम कश्मीरी है, वो चाहते हैं हमारे कश्मीरी पंडित वापस आए और जिस तरह हम रहते थे बहुत खूबसूरत जगह होती है। मतलब जब मिलजुल के आप रहते हैं, कश्मीरी भी है, पंडित भी है, सरदार भी है, बुद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, तो उसकी एक अपनी शक्ल होती है। उनका मैं समझती हूँ रोशन लाल जी का यहाँ इन हालात में रहना, तो ये एक सबक है जो आज मुल्क में हो रहा है। जिस तरह हमारे कौम के लोगों को लिंच किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनकी पिटाई की जाती है, उनको हमारी मस्जिदों को तोड़ा जाता है, हमारे मदरसों को तोड़ा जाता है, हमारे मुसलमान जो उनके घरों को तोड़ा जाता है, उनके जो बेचारे रेडी पे काम करते हैं उनकी वो सारा सामान फेंका जाता है। तो मैं समझती हूँ कि मुल्क के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जो ज़्यादातर सेक्युलर हैं, वो ये तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ उनके लिए ये सबक है कि रोशन लाल जी इतने मुश्किल हालात में यहाँ रहे और मुसलमान और कश्मीरी पंडित आपस में जिस तरह मिलजुल के रहते थे उसी तरह आज भी मिलजुल के रहने की। बीजेपी ने इनको खाली वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया बल्कि एक हथियार, कश्मीरी पंडितों के दर्द को, उनकी तकलीफ को इन्होंने एक हथियार बनाया और पूरे मुल्क में उस हथियार को बेचा। उस हथियार को पूरे मुल्क में इस्तेमाल किया दूसरों के वोट लेने के लिए। हमारे कश्मीरी पंडित भाई, उनके वोट तो बहुत ज्यादा नहीं है, मगर उनके दर्द को, उनके तकलीफ को बीजेपी ने घर घर जगह जगह जाके हथियार की तरह इस्तेमाल किया, मगर और उनके लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन समझ आ गया है, अगर आपको याद है इन सालों में जब से यहाँ बीजेपी की सरकार डायरेक्टली बनी है, जो कश्मीरी पंडित लोग यहाँ रहते भी थे वो भी यहाँ से छोड़ के चले गए, ऐसे हालात बन गए। और कश्मीरी पंडित रहनुमा हीरा लाल भट्ट ने महबूबा मुफ्ती से सवाल किया है कि वो बताएं कि पीडीपी की क़यादत वाली हुकूमत ने क्या इक़दाम किए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को सियासी रिजर्वेशन देकर काफी कुछ किया है। देखिए, बात यह है कि जो महबूबा मुफ्ती जी ये बोल रही है कि बीजेपी ने इनके लिए कुछ नहीं किया, उससे हम प्रश्न पूछते कि आपने क्या किया। ये ब्लेम गेम नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने भी कुछ नहीं किया, इसलिए हम एट पार है, उनको भी छोड़ दो तो इधर कर दो। बाकी चीज जग जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी जब से हुकूमत में आई, जो हमारे समाज की त्रासदी थी, वो जम्मू कश्मीर की जो ओवरऑल बदहाली थी, उसके हम अंग है। हम अलग तो नहीं है, कोई प्लेनेट पर नहीं रह रहे हैं, इसी धरती पर रहते हैं, इसी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। महबूबा मुफ्ती के होते हुए उसने जो इश्तियाल अंगेज नारे लगाए या उसने इश्तियाल अंगेज जो तरीके से अपनी बयानबाजी की, उसके बाद अगर कोई हल दिखा, वो खासकर हमें दिखा तब जब धारा 370 को खत्म किया गया। और धारा 370 खत्म करने के बाद तब से लेकर के आज तक जो बदलाव कश्मीर में है वो तो दुनिया देख रही है, वो महबूबा जी भी देख रही है। जो आज तक बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आज वो खुले तौर से इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, पहले नहीं निकल पा रहे थे। अब जब निकल पा रहे हैं तो ये तो बीजेपी की ही देन है, और जो दिख रहा है वो कोई छुपा तो नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि उसका ये कथन निराधार है, इस पर इसका कोई आधार नहीं है। बाकी हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने हिसाब से जो देश के हित के लिए, जम्मू कश्मीर के हित के लिए होगा। और कांग्रेस माइग्रेंट सेल के लीडर चन्नी लाल रैना ने महबूबा मुफ्ती के ख्यालात की तायद की है और उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी नहीं किया और सिर्फ वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों की बका के लिए अभी तक, आज की डेट तक कुछ नहीं किया है। अब कश्मीरी पंडित नेशनलिस्ट फोर्स एक है, हिंदुस्तान की इमेज कहां से कहां तक पहुंचाई, ये एक वजह है जो कश्मीरी पंडित टिल्ट है टुवर्ड्स मोदी गवर्नमेंट। बाकी और कुछ नहीं किया, स्पेशली फॉर कश्मीरी पंडित्स। कोई रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट का पैकेज नहीं, कोई मतलब रेजिडेंशियल अकोमोडेशन आज तक नहीं हुई 10 साल में। जो पैकेज एम्प्लॉय है उनके लिए अकोमोडेशन तक नहीं हुई। तो लिहाजा अच्छा, बिलखुसूस जो हमारे रिलीफ होल्डर हैं, आज 10 साल से वो उसी 2000 पर है। टेम्पल एंड श्राइन बिल का जबरदस्त शौक था कि यह शायद हो जाए इस रिजीम में, आज तक वो भी नहीं हुआ। बार बार इस पर, हालांकि हमें कहते हैं कि ये लोग डिवाइडेड लॉट है, इस मामले हर एक पार्टी के एतमाद से देखो, किसी और तरीके,
हर एक इंडिविजुअल इसमें सहमत था कि ये श्राइन एंड टेम्पल बिल पास हो जाए, वो भी आज तक नहीं हुई। लिहाजा हमें और क्या तवक्का है इससे। तो आपको लगता है कि जो उनकी बात है उसमें सच्चाई है? महबूबा मुफ्ती की बिल्कुल सच्चाई है, कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया है। और कश्मीरी पंडितों से मुतालिक महबूबा मुफ्ती के तबसरे पर बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि हल्द्वानी में जो कुछ हुआ उसे नहीं भूलना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि मुख्तार अंसारी के बारे में क्या है और उन औकात के बारे में क्या जब महबूबा मुफ्ती दहशतगर्दों की कब्रों पर रोती थी। उन्होंने कहा कि महबूबा अब कश्मीरी पंडित और हिंदू वोटरों को राग़िब करने की कोशिश कर रही हैं। ठाकुर ने कहा कि इस सारे ड्रामे के लिए बहुत देर हो चुकी है। देखिए, हल्द्वानी जैसे वाक़ा जहां पत्थरबाजी करवाई और तशद्दुद वहां करवाया, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों की सपोर्ट करने वाली, दहशतगर्दों की कब्रों पे रोने वाली, अब कश्मीरी पंडितों की वकालत इसलिए करने लगी है कि महज अभी इलेक्शन का टाइम है। क्या पिछले 20 साल से 30 साल से उसको कश्मीर पंडित याद नहीं आई? जब जब वो बात की, कभी उसने नादी मर्ग की बात की है? आज जब महबूबा जी अनंतनाग से इलेक्शन लड़ रही है, वहां पंडितों की अच्छी खासी तादाद है वोटों की, इसलिए अब उनको इम्प्रेस करने के लिए आज उसको कश्मीरी पंडित याद आ गए। ये कट्टरपंथी सोच की लीडर है जिसने हमेशा दहशतगर्दों के जनाजे पे, दहशतगर्दों के कब्रों पे, सिटून पैलेटर्स पे सियासत की, और कभी ये कश्मीरी पंडितों की दोस्त नहीं हो सकती है। अगर कश्मीरी पंडित ने वापस कश्मीर का रास्ता इख्तियार किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की रजीम में ही किया है, मोदी जी के वक्त ही किया। और आज जो कश्मीर में आप सेफ्टी और अमन के साथ जो आज कश्मीर में कश्मीरी पंडित रह रहा है, वो मोदी जी की वजह से। और महबूबा जी जानती है कि वो कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ कर नहीं सकती है। ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का टारगेट फिक्स है कि 2024 में कश्मीरी पंडित फिर लौट के कश्मीर आ जाएगा, क्योंकि कश्मीरी मुसलमान उसको बुलाता है। ये दहशतगर्दी और कट्टरपंथी वाली सोच वाले लोग, इन्होंने हमेशा कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से दूर रखने की साजिश की है, लेकिन आज कश्मीर उनको बुला रहा है और आज कश्मीरी उनको चाहते हैं। और 2024 जो होगा इलेक्शन के बाद, कश्मीरी पंडित वापस आएगा, ये बीजेपी का। और कश्मीरी पंडित रहनुमा और बीजेपी लीडर अजय भारती ने महबूबा मुफ्ती के बयान की मजम्मत की है। उन्होंने इस इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया है। या उनकी पार्टी जानती है कि उनका रोल कश्मीरी पंडितों को परेशान करने में, कश्मीरी पंडितों के निष्कासन में, कश्मीरी पंडितों को प्रताड़ित करने में बड़ा रहा है और सीधा रहा है, कोई ऐसे इनडायरेक्ट नहीं रहा है, ऐसा वो जानती है। इसलिए अपने उन पापों को, उन अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए वो विषय अंतरण करना चाहते हैं, सब्जेक्ट को शिफ्ट करना चाहते हैं। कश्मीर का हिंदू समाज ही नहीं, सारे देश का हिंदू समाज जानता है कि कश्मीर के हिंदू समाज के साथ हुआ, चाहे वो 1986 में था, चाहे 1990 में था, या 1990 के बाद आज तक लगातार वो भारतीय जनता पार्टी थी, उसके सिवा कोई और नहीं थी। इन पार्टियों ने तो समय समय पर अपने कम्युनल जो माइंडसेट का परिचय दिया है। एक उदाहरण उसका यह है कि जब ये महबूबा मुफ्ती जी भी असेंबली में थी 1996 में, तब जो उन्होंने रेजोल्यूशन कंडोलेंस का किया, उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं थी। उसके बाद भी इन्होंने एक भी कश्मीरी पंडित का नाम नहीं लिया। पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दीजिए, जो सामाजिक, चाहे या जुडिशरी से जस्टिस नीलकुंठ गंजू जैसे थे, लसा कोल जैसे थे, उन तक का नाम नहीं दिया। वो कहते हैं कि रिहेबिलिटेशन आपको प्रॉमिस किया गया था कि आपकी रिहेबिलिटेशन होगी, आपको तरह तरह के ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन वास्तविकता में इन 10 सालों में आपके लिए, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए कुछ। तो पहले उनका एक बहुत बड़ा रोल उनका अपना है कि जब वो मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने क्या किया, उनको ये भी बताना पड़ेगा। और उनको ये भी बताना पड़ेगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने कश्मीरी पंडित कॉलोनियां बसाने की बात की, तो सबसे ज्यादा विरोध किन्होंने करवाया भी और किया भी, किन्होंने उस पर आंदोलन खड़ा करने की धमकी दिलवाई और उस सारे मुंह को स्कटल किया। ये जनता जानती, जनता की याददाश्त उतनी पुअर नहीं है कि वो इन सब चीजों को भूल जाए। भारतीय जनता पार्टी पहली और वाहिद पार्टी है जिन्होंने कश्मीरी हिंदू समाज को एम्पावर किया। और जम्मू कश्मीर